हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्टडी सर्किल लछुआ। आज हम क्लास 10th के मोस्ट VVI क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसका सीरीज दूसरा है, मतलब कि क्लास 2 है, जो बोर्ड परीक्षा के 2023 बोर्ड परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं। कल की क्लास में 30 तक क्वेश्चन का आंसर दिए थे और आज 31 से देखते हैं। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी कितना होगा। कह रहा है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी कितना होगा। तो उत्तल लेंस की अगर क्षमता 1 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी होगी 100 सेंटीमीटर। इसका पहला जवाब, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है 32 नंबर क्वेश्चन है। कहता है कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है तथा दर्पण तथा लेंस संभवतः है। अगर किसी गोलीय दर्पण की तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है तो वह दर्पण कौन सा होगा। तो ऋणात्मक किसका होता है, तो कहता है दोनों अवतल, और इसमें कहता है दोनों उत्तल, अवतल या उत्तल लेंस, दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ऋणात्मक होता है अवतल का, तो दोनों अवतल होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान कितना होता है। 34 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान कितना होता है। देखिए इसका मान होता है sin I बटे sin R। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस माध्यम में अपवर्तनांक बराबर होता है sin I बट्टे sin R, sin I बट्टे sin R। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर कहता है कि एक उत्तल लेंस होता है। ए नंबर ऑप्शन में कहता है कि सभी जगह समान मोटाई का, बी में कहता है बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, और सी में कहता है किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, डी में कहता है इनमें से कोई नहीं। तो 35 नंबर है इसका जवाब हो जाएगा। उत्तल लेंस जो होता है ना, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 36 नंबर कहता है कि आवर्धन लेंस का, अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर क्या होता है। आवर्धन जो होता है, आवर्धन को m से सूचित किया जाता है, तो m बराबर क्या होता है। तो m बराबर होता है v/u, v/u होता है। m बराबर होता है v/u, m बराबर होता है v/u। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर कहता है कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध। कहता है कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध होता है। तो इसका होता है फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो फोकसांतर जो होता है आर से फोकसांतर को सूचित करते हैं, वक्रता त्रिज्या को 2f से। तो जानते हैं हम लोग ए बराबर होता है, ए बराबर क्या होता है r/2। तो क्या कहता है फोकसांतर, तो आर जो होता है फोकसांतर होता है, इसलिए आर बराबर क्या हो जाएगा 2f। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, मतलब सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 39 नंबर कहता है कि उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है, मतलब उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब कैसा होता है। ए में कहता है बराबर और सीधा, बी में कहता है वास्तविक और उल्टा,
सी में कहता है वास्तविक और सीधा, डी में कहता है इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक और उल्टा होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 40 नंबर। उत्तल लेंस में जब बिंब और 2f के बीच रखा जाता है, जब बिंब को बिंब और 2f के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब कैसा होता है। 40 नंबर क्वेश्चन है, कहता है बड़ा और वास्तविक, ए में, बी में कहता है छोटा और वास्तविक, सी में कहता है छोटा और काल्पनिक, डी में कहता है बड़ा और काल्पनिक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बड़ा और वास्तविक। अगला क्वेश्चन देखते हैं 41 नंबर, कहता है दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं। दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं। एक में है गोलीय दर्पण, बी में है त्रिज्या, सी में है गोलीय लेंस और डी में है समतल दर्पण। तो 41 नंबर क्वेश्चन है, इसका जवाब हो जाएगा दो वक्र पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं, गोलीय लेंस कहते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 42 नंबर, वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो क्या कहलाता है। ए में है अवतल दर्पण, बी में है समतल दर्पण, सी में है उत्तल दर्पण, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहता है, वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो वह क्या कहलाता है। तो वह उत्तल दर्पण कहलाता है। जो बाहर की तरफ निकला रहता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 43 नंबर, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को क्या कहा जाता है। तो ए में है मध्य, बी में है ध्रुव, सी में है गोलार्ध और डी में है अक्ष। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ध्रुव कहते। क्या कहते हैं, परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 44 नंबर, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है। ए में है मीटर, बी में है सेंटीमीटर, सी में है मिलीमीटर और डी में है मात्रक विहीन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मात्रक विहीन, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन 45 नंबर कहता है कि लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं। लेंस के जो केंद्र होता है उस बिंदु को क्या कहते हैं। ए में है वक्रता केंद्र, बी में है प्रकाशी केंद्र, सी में है द्वारक केंद्र, डी में है अक्ष केंद्र। तो उसको क्या कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 46 नंबर कहता है किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस उपयोग करेंगे। ए में दिया हुआ 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला अवतल लेंस, बी में है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस, सी में 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला अवतल लेंस और डी में है 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा शब्दकोश में छोटे अक्षर को पढ़ने के लिए 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन, तो इनमें से कौन सा दर्पण का सूत्र है। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है। तो दर्पण का सूत्र होता है 1/v बराबर 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 48 नंबर, गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है, किस अक्षर से निरूपित किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वक्रता केंद्र को किस अक्षर से निरूपित करता है। ए में सी, बी में है पी, सी में है 0, ओ, डी में है एफ। तो वक्रता केंद्र को दोस्त सी से सूचित किया जाता है। वक्रता केंद्र को क्या करते हैं, सी से सूचित किया जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। गलत मिस टाइपिंग हो गया, छाल की जगह चाल होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। चाल कितनी होती है
निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है, ए में कहता है 3 × 108 मीटर पर सेकेंड, 2 × 108 किलोमीटर पर सेकेंड, 3 में कहता है सी नंबर 3 × 10 मीटर प्रति सेकेंड, 3 × 1010 मीटर प्रति सेकेंड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर है 3 × 108 मीटर प्रति सेकेंड होता है। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 50। दंत विशेषज्ञ मरीजों को दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो ए में है अवतल दर्पण, बी में है समतल दर्पण, सी में है उत्तल दर्पण, डी में है सभी। तो दंत विशेषज्ञ जो डॉक्टर होते हैं बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए हमेशा किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 51 नंबर। कहता है कि पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है। ए में कहता है कम, बी में कहता है अधिक, सी में कहता है संतुलित, डी में कहता है सभी। तो 51 नंबर का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कम होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 52 नंबर। मोटे लेंस की आवर्धन की क्षमता होती है। ए में कहता है कम, बी में अधिक, सी में संतुलित, डी में कोई नहीं। तो मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता अधिक होती है और पतले लेंस का कम होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अधिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं 53 नंबर। कहता है अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच जो वस्तु रखा होता है उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है, उसको कहता है बताने के लिए। ए में कहता है आभासी तथा उल्टा, बी में आभासी एवं सीधा, सी में कहता है काल्पनिक एवं सीधा, डी में कहता है सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 54 नंबर। कहता उत्तल लेंस का प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे वस्तु का प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? उत्तल लेंस का प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच जो वस्तु रखा होता है उसका प्रकृति क्या होता है? ए में कहता है आभासी तथा उल्टा, बी में कहता है आभासी एवं सीधी, सी में कहता है काल्पनिक एवं सीधी, डी में कहता है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आभासी एवं सीधा दोनों होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 55 नंबर। कहता है अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। कहता है अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है? 55 नंबर क्वेश्चन है। ए में कहता है वक्रता केंद्र, बी में कहता है मध्य बिंदु पर, सी में कहता है अनंत पर, डी में कहता है सभी पर। इसका सही जवाब हो जाएगा अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनंत पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 56 नंबर। कहता है उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है? ए में वक्रता केंद्र पर, बी में फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच, सी में अनंत पर, डी में ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के बीच। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका भी होगा अनंत पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 57 नंबर। अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है? ए में फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच, बी में प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच, ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के बीच, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच। अगला क्वेश्चन देखते हैं अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है? ए में है वक्रता केंद्र, बी में है फोकस पर, सी में है अनंत पर, डी में है ध्रुव पर। इसका सही जवाब हो जाएगा फोकस पर, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 59 नंबर। अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है? ए में है वक्रता केंद्र, बी में है अनंत पर, सी में है ध्रुव पर, डी में है फोकस पर। इसका भी सही जवाब हो जाएगा फोकस पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 60 नंबर। लेंस की प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात क्या होती है? ए में विचलन के साथ निर्गत होती है, बी में 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, सी में बिना विचलन के निर्गत होती है, डी में इनमें से कोई नहीं।
तो यह 7 रंगों के साथ विभक्त हो जाती है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए आज का क्लास हुआ ख़त्म। अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।